जो सर्विस वंदे भारत की उसको कम से कम नीचे मत ले जाइए, है ना। इनके 2-3 पैसेंजर थे जिनकी ट्रेन छूट गई थी बनारस से, वो लोग आए हैं, जो ग्रेड है पूरा वंदे भारत का और गिराते ही जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑरेंज वंदे भारत लॉन्च हुई थी। ट्रेन नंबर 20,888 वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी को झारखंड के रांची से कनेक्ट करती है और अपनी जर्नी के दौरान 540 किलोमीटर कवर करती है 7 घंटे 50 मिनट के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 69 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग। टाइम देख लो भाई साहब, अभी दिन का हो रहा है 3:58। मात्र 7 मिनट बचे हैं अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी से निकलने के लिए। और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है वाराणसी जंक्शन के। चलो फटाफट चलते हैं, आगे साइड है थोड़ा सा अपना कोच। बाकी प्लेटफॉर्म पे भीड़ देखो, वाराणसी पे आपको भीड़ तो हमेशा देखने को मिलेगी। तो पहुंच चुके हैं अभी अपन अपने कोच पे। ये रहा आज का अपना कोच, C3 AC चेयर कार में ट्रैवल करने वाले हैं आज हम लोग इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। अपने एकदम निर्धारित समय 4:05 में अपना डिपार्चर हो चुका है वाराणसी जंक्शन से। और सामने आप जो ट्रेन देख रहे हो ये लगी हुई है अपनी राजगीर न्यू दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस। इसकी जर्नी भी की हुई है हमने चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगी। तगड़ा क्राउड चलता है भाई साहब इस गाड़ी में भी। अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन चलती है। थर्सडे के दिन ये ट्रेन की सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी। शाम को 4:05 वाराणसी से निकलती है और रात को 11:55 में पहुंचा देती है रांची जंक्शन। तो वाराणसी जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। बाकी आज इस ट्रेन की AC चेयर कार में वाराणसी जंक्शन स्टेशन। अब ये क्रॉस हो रही है इंदौर पटना एक्सप्रेस। बाकी आज हम लोग इस वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के AC चेयर कार में ट्रेवल कर रहे हैं। अरे भाई साहब, इसकी अनाउंसमेंट ही बंद नहीं हो रही, बीच बीच में इतना बोल रही है। तो 3/2 की जो है सिटिंग अरेंजमेंट है। और आज की अपनी जो सीट है ये है सीट नंबर 78 विंडो साइड 78। और एक चीज़ सही है कि 2 वाली सीट मिली है और एकदम गेट के बगल में। ट्रेन अपनी अभी जस्ट निकली है और ट्रेन के निकलते ही, जैसे कि प्रीमियम ट्रेन में होता है सभी में, आधी लीटर की वाटर बॉटल सर्व की जा रही है। तो तेल वो नहीं भरवा जी। वाराणसी जंक्शन निकलते ही अगला स्टेशन पड़ता है काशी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर तो ज़्यादातर ट्रेन का ऑफिशियल होल्ड नहीं होता है, अपनी वंदे भारत का भी नहीं है। और यहाँ से निकलते ही अब हम लोग पार करेंगे गंगा रिवर। वैसे ये जो ब्रिज है रेल कम रोड ब्रिज है, ऊपर की साइड देख रहे हो तो रोड निकली हुई है और नीचे से ट्रेन। वाराणसी से DDU रेलवे स्टेशन जाते हैं भाई साहब। इस रूट पे आपको गंगा मैया के बहुत बढ़िया दर्शन हो जाएंगे ट्रेन से ही। और साथ ही बनारस के सारे घाट भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। ये सही है। आज तो भाई साहब ऐसा हो गया कि काफ़ी लेट हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। मतलब मुश्किल से 10 मिनट बचे थे जब ट्रेन का डिपार्चर होने के पहले हम पहुंचे थे वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। जी भाई साहब, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, बगल में खड़ी थी पटना कोटा एक्सप्रेस, उसको ओवरटेक मार के गई है। हाँ तो भाई साहब ये ओवरटेक वगैरह हो रहा था, यही देखने में रह गए हम, बात अधूरी रह गई। तो मुश्किल से 10 मिनट बचे हुए थे जब हम पहुँचे वाराणसी जंक्शन पे अपनी ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। फिर इंट्रो वगैरह शूट किया, फिर सीट पर आए और जैसे ही आए हैं बैग वगैरह रखा है और हाल के हाल ट्रेन अपनी डिपार्ट हो गई है। खैर अभी यहाँ से वाराणसी से चलने के बाद अपना जो पहला हॉल्ट आएगा बहुत ही करीब है। मतलब मुश्किल से 18-19 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बस 2-4-5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। बगल से अभी क्रॉस हो रही है अपना भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। वैसे इसमें भी हमने कुछ टाइम पहले पूरा ट्रैवल किया हुआ था, एक टूर किया हुआ था, तो आप चैनल पे देख लेना 3-4 पार्ट में वो जर्नी।
अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। सामने वाली लाइन आ रही है प्रयागराज से, जहाँ से एक मालगाड़ी आ रही है और मालगाड़ी और अपनी ट्रेन का पैरेलल अराइवल हो रहा है डीडीयू रेलवे स्टेशन पर। अठारह किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 6 मिनट पहले ही आ चुके हैं। अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 8 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 420 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर डीडीयू रेलवे डिवीजन। और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को इस रेलवे स्टेशन में दिया हुआ है 5 मिनट का स्टॉप। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे आपको फल, फ्रूट और ये मूंगफली, चना, ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। बाकी अभी एक इंसिडेंट बता देते हैं आपको। ये सामने खड़ी हुई है अपनी बनारस रांची एक्सप्रेस। ये निकली है अपन से पहले 3 बजे निकली है वाराणसी से, मतलब बनारस से, और ये कल सुबह 4:40 पे पहुंचेगी रांची। और अपन अभी निकले और रात तक ही पहुंच जाएंगे रांची। कहानी तो ये है कि भाई इस ट्रेन के 2-3 पैसेंजर थे जिनकी ट्रेन छूट गई थी बनारस से। वो लोग आए अभी इस वंदे भारत में बैठ के और यहाँ आ गए, और इससे पहले आ गई अपनी वंदे भारत, वो अभी उतरे हैं। उन्होंने वापस अपनी ट्रेन पकड़ ली है, वो आराम से निकल जाएंगे। तो ये है भाई साहब, वंदे भारत रात तक ही पहुंच जा रही है और ये पहुंचेगी कल तक। वैसे इस ट्रेन की जर्नी आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। बहुत पहले हमने जर्नी की हुई है। इसके स्लीपर क्लास में बुरे हाल हो गए थे, तो देख लेना जिस किसी को देखना है। थोड़ा सा ओल्ड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप का। तो ये लो एकदम ऑन टाइम अपने ट्रेन के ऑटोमेटिक डोर्स हो गए क्लोज 5 सेकंड पहले ही समझो। टाइम देखो 4:45, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। ये लो डिपार्चर भी हो गया भाई साहब, एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट टाइमिंग के साथ। बाकी ये जो बनारस रांची एक्सप्रेस अपन से पहले आई थी, इसको यहाँ से 4:40 पे निकलना था, लेकिन यहाँ पर अपन इसको ओवरटेक मार के निकल रहे हैं आगे। फोन पे करवा देते यही सब चीज में तुम लोग को समझाता है आदमी। हम तुरंत करवा दे रहे हैं आपको। हम कोई मेरे में क्यों करवाओगे यार? वैसा थोड़ी ना होता है। टिकट का फोन पे लेने के लिए होता है क्या? अरे सर इमरजेंसी में जा रहे हैं बस। मेरे भाई हमें रेलवे नहीं बोल रखा है कि आप किसी से फोन पे और गूगल पे लेके काम कीजिए। उसके लिए क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड में डायरेक्ट कीजिए आप। क्यूआर कोड इनका तो एंड्रॉइड नहीं है तो आपके पास। डीडीयू रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल गई है, लेकिन यहाँ से अपनी ट्रेन का जो है ना, अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का थोड़ा सा रूट अलग हो जाएगा। सीधा वाला रूट चला जाएगा आरा बक्सर होते हुए पटना के लिए, और अपना लाइन जो है ना यहाँ से कट जाएगी सासाराम गया वाली। तो लाइन यहाँ से कटती है ना डीडीयू पे, उस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेशन इज सासाराम। इंडियन रेलवेज विशेस यू अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल जर्नी। टाइम देख लो, अभी शाम का 4:52 हो रहा है। डीडीयू रेलवे स्टेशन अपन निकले हैं और इवनिंग स्नैक्स का समय भी हो चुका है, और इवनिंग स्नैक्स अभी सर्व किए जा रहे हैं। तो ये देख लो, अपनी ट्रेन की अभी करंट स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर के लगभग मेंटेन किए हुए है। अपने कोच का जो केटरिंग स्टाफ है ना, वो लोग लगता है हमको भूल ही गए। आज हमारी जो सीट है ना 78 नंबर, एकदम लास्ट में लास्ट सीट है हमारी, ठीक है, इस कोच की। तो आ गए, मतलब यहाँ तक दे दिया इन्हें 75 तक, 76 तक जो है। अभी ये इवनिंग स्नैक्स की प्लेट वगैरह सबको दे गए। अब वहाँ से हम देख रहे हैं तो सबको चाय का पानी वगैरह दे रहे हैं, हमको दे के ही नहीं गए प्लेट। हमें लगता है भाई साहब भूल ही गए हमको इवनिंग स्नैक्स सर्व करना। अभी ये लोग कोई नहीं, अभी आते हैं तो इनको याद दिला देंगे भाई साहब हम भी प्रेजेंट हैं इस कोच में। देखो मालगाड़ियाँ धड़ाधड़ निकलती हुई यहाँ पर। भूल गए थे क्या लाना है? अच्छा शॉर्ट है। ये रहा अपना इवनिंग स्नैक्स। इसमें एक है ये मखाने का पैकेट काफ़ी बड़ा है, लेकिन मखाने उतने ज़्यादा नहीं है इसमें। खैर एक मैंगो ड्रिंक है, साथ में चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है। और ये देखो क्या चाय दी जा रही है इसमें यार, जबकि पैकेट वाली चाय रहती है, लेकिन ये डिप वाली चाय दे रहे हैं। इसके लिए डालते हैं अभी एक कंप्लेंट, तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये तो मतलब पूरी जो क्वालिटी है, जो ग्रेड है, पूरा वंदे भारत का और गिराते जा रहे हैं। ये थोड़ा ना सर्व की जाती है इसमें। सभी वंदे भारत में इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय दी जाती है, और ये थकेली सी चाय अपन को पिलवाना चाहते हैं। इसके लिए डालेंगे कंप्लेंट। बाकी एक ये है अपना चोको पाई वाला केक, कचौड़ी, टोमेटो केचप, चम्मच,
एक ये नैपकिन और इनकी हरे कलर की प्लेट, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो ये लो भाई साहब रेल मदद का पोर्टल, जिसपे हम आप लोगों से कहते हैं कंप्लेन डालने के लिए कभी भी कोई भी इशू हो। तो ये देखो लिख के आ गया ना, हमारी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर हो गई है, ये रेफरेंस नंबर वगैरह आ गया। तो यार ये पहले क्यों सर्व नहीं कर रहे हो, ये बताओ, ये पहले सर्व क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें पहले से रख के सर्व किया जाता है कि नहीं? आपको नॉलेज तो होगा ही, आप वंदे भारत में चल रहे होते हैं, यही सर्व किया जाता है ना। तो आज फिर ये क्यों सर्व कर रहे हो जबरदस्ती? हमारा सब थोड़ी गलती है। नहीं, आपका सर्व नहीं है, आपकी गलती नहीं है, तभी तो हमने आपको बोला कि मैनेजर साहब को भेजिए। अगर हमारा मिला वही तो। नहीं, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये सर्व क्यों कर रहे हो? हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे। और मतलब ये वाला खत्म हो गया था ना, हाँ। तो ये माल स्टॉक में आया था। अच्छा, फिर उसके बाद फिर ये दे दिया गया। ठीक है, मैनेजर साहब को अपने बोलिएगा तरीके से करो भाई साहब। पैसा जब पूरा ले रहे हो, इस चीज़ का पैसा लग रहा है, तो फिर चीज़ भी वैसी ही दो, है ना? क्योंकि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारा नहीं, आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सर वही हाँ हाँ, आपको तो ये जो वाला सामान, खत्म हो गया ना, उसके बाद फिर ये दे दिया। हाँ नहीं, आपकी गलती नहीं है, वो तो हमको पता है। अब आपको जो चीज़ें दी जाएंगी वही तो सर्व करोगे आप। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंप्लेन तो हमने कर दी, और वैसे इनको हमने बोला कि अपने मैनेजर साहब को बुला के लाओ, उनसे बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों की तो कोई गलती नहीं। इन लोगों को तो जो भी चीज़ें दी जाती हैं वही ये लोग सर्व करते हैं। तो जब ये चीज़ बोली तो अगल बगल से जुगाड़ करके या जो भी समझो, अब ये बाग बकरी वाली इंस्टेंट प्रीमिक्स हमको इलायची फ्लेवर की ला के दी है। बाकी कंप्लेन तो रजिस्टर करवाई थी, बाकी हम ही को दे रहे हैं, बाकी पैसेंजर को क्यों नहीं दे रहे भाई? पैसे तो सबसे उसी हिसाब से चार्ज तो सबका लगा है ना, लेकिन नहीं, पैसे पूरे और सब सर्विस जो है वो पूरी डिग्रेड कर दो। ये चीज़ तो सही नहीं है ना। अब कोई कंप्लेन करे ना करे, हमने तो वही कंप्लेन इनकी कर ही दी है। हमको 7 बजे गाड़ी में। वैसे तो इवनिंग स्नैक्स में सारी चीज़ें जो है पैक्ड आइटम ही है। ये कचौड़ी है, लेकिन ये भी ठंडी सी हम लोगों को सर्व की गई है, और बिल्कुल भी अभी खाने की इच्छा नहीं है। तो गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से कचौड़ी, इसलिए सोच रहे हैं अवॉइड करने के लिए ही। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी, बाकी सारी पैक्ड आइटम ही है। और कचौड़ी तो ऑलमोस्ट सभी ट्रेन की सेम ही होती है, क्योंकि ये इकट्ठी बेस किचन में ही बनती है और सब जगह अलग अलग ट्रेन में फिर पहुंचती है। जो भी मतलब आसपास की ट्रेन होती है, ऐसा नहीं कि पूरी इंडिया में सब जगह पहुंचती है। तो ये हिसाब किताब है। अभी सोच रहे हैं इतनी गर्मी में काय कोई खाना, जब बिल्कुल मन हो ही नहीं रहा अंदर से खाने के लिए। दिक्कत यह है कि जब आप वंदे भारत में इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय रहती है, तो फिर ये नॉर्मल ये वाली डिब्बा वाली चाय क्यों दे रहे हो आप? वो भी चाय है, ये भी चाय है। हो सकता है लड़का नया लड़का है तो मिस्टेक से लगा दिया, बोलते थे हम तुरंत चेंज कर देते। नहीं, चेंज हो गया, लेकिन इतना पैसेंजर थोड़ी ना बोलेगा। आपको खुद से ये चीज़ देखनी चाहिए ना। बात आपको बोलना सभी पैसेंजर्स को आप इधर आगो मत, आप क्या खाए हो यार? मेरे बात सर का सुनो, सर क्या बोल रहा है? सर चाय बनवा के दे। नहीं, चाय तो अभी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पैकेट आ गया है, लेकिन बना के पहले चाय वो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम पानी में डाल लेंगे, कोई दिक्कत। बना। तो आपसे हम यही कह रहे हैं कि इसी तरीके से जो है सर्व होता है उसी तरीके से करिए, है ना? अगले बार से ध्यान रखूंगा। जो सर्विस वंदे भारत की उसको कम से कम नीचे मत ले जाइए, है ना? एकदम सही बात बोल रहे सर, इसके लिए सॉरी। अगले बार से ध्यान। नॉर्मल ट्रेन में अभी शताब्दी राजधानी में तो वही चल रहा है, लेकिन इसमें कम से कम चेंज हुआ है, तो वो चेंज को चेंज रहने दीजिए, है ना? सही बात है सर। उसको कम मत करिए। सर और कुछ बताइए। नहीं, बस अभी यही है, इस चीज़ के ऊपर काम करो आप, क्योंकि इनका कहना है कि अवेलेबल नहीं है, तो इनके पास स्टॉक आप अवेलेबल करवाओ ना। नहीं सर, पूरा अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो फिर क्यों नहीं लगा रहे हैं ट्रेन? चलो ट्रेन चलेगा तब करो। 118 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग अपने सेकंड स्टॉप पे, सासाराम रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे 3 अलग अलग लाइन आकर मिलती है। एक आती DDU से, एक जाती गया के लिए, इस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है आरा जंक्शन के लिए। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप है। बाकी अभी जो कंप्लेन वगैरह की उसके बाद में चाय आ गई, अभी यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद अपनी चाय वगैरह रेडी करके इवनिंग टी का मज़ा लेंगे। बाकी कुछ खाने का तो भाई अभी इच्छा हुई नहीं, ट्रेन में इतना ज़्यादा ओवर पेट भरा हुआ है हमारा। होगी अभी वाराणसी में थे तो वहाँ पर मस्त बाटी चोखा खा के आए थे, मज़ा आ गया था। और बाटी चोखा हम कहाँ खाते हैं वाराणसी पे, अगर आपको जानना है तो सेकंड चैनल पे हमने HY बस्ट पे जो है ना वीडियो डाला था कुछ टाइम पहले वाराणसी का, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, 1 नंबर बाटी चोखा मिलता है वहाँ पे। बाकी एक चीज़ तो हमने आपको बताई नहीं कि ये जो वंदे भारत है ना, ऑरेंज वंदे भारत है। ये वैसे अभी तक देख तो लिया ही होगा आपने, इतनी अभी 118 किलोमीटर की जर्नी हो ही गई है इस ट्रेन में। तो जब ये लॉन्च की गई थी तो ऑरेंज रेक के साथ ही की गई थी। उस टाइम पे बहुत सारी ऑरेंज वंदे भारत लॉन्च हुई थी। अपनी खजुराहो और निजामुद्दीन वाली वंदे भारत भी उसी टाइम लॉन्च हुई थी जिस दिन ये लॉन्च हुई थी, उसको हमने ऑरेंज वाले रेक में कवर किया हुआ है। और आज फाइनली ये वंदे भारत भी हो गई। आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई ये वाली वंदे भारत करो, तो ये लो,
ये वंदे भारत भी अभी हम लोग कवर कर रहे हैं और देखो अभी सनसेट हो रहा है। क्या लगता है भाई सब ये मालगाड़ी कहाँ से आ रही होगी? हमारे हिसाब से तो शायद टाटा नगर की साइड से आ रही है, बाकी आप लोग बताना कमेंट्स में क्या लगता है कहाँ से आ रही होगी। ये लो ऑन टाइम, ऑटोमेटिक डोर्स हो गए क्लोज, हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो गेट जब बंद हो रहा था तभी आंटी आई मांगने के लिए पैसे वैसे, लेकिन अब गेट ही बंद हो गया, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करें। बूढ़ी आंटी थी, इनको तो हम कुछ पैसे वगैरह दे भी देते, लेकिन अफसोस भाई अब गेट ही बंद हो गया, क्या कर सकते हैं। मालगाड़ी आ रही है और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं सासाराम रेलवे स्टेशन से एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ। 5:48 पे अराइवल था और 5:50 का डिपार्चर। तो सासाराम से निकलने के बाद अपनी ये थी प्रीमिक्स वाली चाय, जो इलायची फ्लेवर की, तो अभी इसको तैयार कर लिया। बाकी अभी जो कंप्लेन की हुई थी उसके बाद का असर देखो, चाय तो आई गई और साथ में ये रिफ्रेशिंग वाइब ये भी गायब थी अपनी प्लेट में से, तो ये भी अभी देखे गए हैं। देख लो एक कंप्लेन का असर। हमको तो भाई साहब बड़ा मज़ा आता है शाम के टाइम अपनी ये इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय हो और सनसेट हो रहा हो और ट्रेन हो, मज़ा आ जाता है बैठे बैठे बस चाय पीने का। जो मज़ा है ना शाम का वो एकदम डिफरेंट। जो लोग डेली पीते हैं ना चाय उनको पता होगी वो चीज़, बस वही फील कर सकते हैं। बाकी अभी अंतर तो भाई साहब बहुत है यार सही में। अगर आपके साथ भी कभी हो ना, हम हमेशा बोलते हैं भाई कंप्लेन करो। पूरे कोच में से एक पैसेंजर ने नहीं करी, हमने अकेले ने करी। कोई नहीं, एक करेगा तो भी जरूरी है, आप अपनी जिम्मेदारी लो, बाकी सब दुनिया तो ठीक है जो है। ये भी आ गया वेट वाइप्स, ज़रूरी है भाई ये सारी चीज़ें मिसिंग थी। अभी सोचो कितना ज़्यादा ये 78 पैसेंजर में से कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं और अपन लोग तो पे कर ही रहे हैं भाई। टिकट के साथ में ही सारा चार्ज पे हम लोग पहले ही कर देते हैं, उसके बाद ही सर्विस ना मिले तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है ना। और सर्विस भी डिग्रेड हो रही है वंदे भारत की, वो नहीं होनी चाहिए। चाय अपनी चली रही है और साथ में चल रहा है डेरी ऑन सोन का स्किप। अभी स्पीड काफ़ी अच्छी थी लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ पर वैसे नॉर्मली सभी ट्रेन रुकती हैं लेकिन वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन का हॉल्ट नहीं दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं भाई साहब सोन रिवर और ये देखो सनसेट तो हो ही रहा है, क्या बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। ट्रैक साउंड तो देखने को नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल ही सुनने में नहीं मिलेगा। पूरी ट्रेन पैक चलती है, आपको पता ही है वंदे भारत। अभी तो पूरा सूखा पड़ा हुआ है भाई साहब, अभी नदी में पानी आएगा तब जाके यहाँ पर अच्छा फ्लो देखने को मिलेगा। और मालगाड़ी ने आके पूरा व्यू ख़राब कर दिया अपना रिवर वाला। चली गई भाई साहब, लेकिन नदी भी ले गई साथ में। नदी तो पूरी निकल ही गई। ब्रिज काफ़ी लंबा है ये वाला, और सामने देखो रोड वाला ब्रिज भी बना हुआ है। मैप में देखो इतनी चौड़ी नदी दिखाई जा रही थी और है भी। ब्रिज देखो अभी तक चल ही रहा है, लेकिन वो ये कि पानी नहीं है इस वजह से दिखाई नहीं उस हिसाब से। लेकिन जब बरसात वगैरह होगी, जब फ्लो आएगा तो इतनी चौड़ी नदी है। देख लो मैप में देखने से ही समझ आ रहा है कि कितनी ज़्यादा चौड़ाई है नदी की यहाँ पर। तो भाई साहब कैसा लगा सनसेट का नज़ारा पीछे की साइड से अपनी ट्रेन के? भाई तो बहुत अल्टीमेट व्यू लगा हमको तो यार, मज़ा आ गया। और आपको कैसा लगा ये बताना। वैसे ऑरेंज कलर की अपनी वंदे भारत है और अभी सनसेट हो रहा था तो वैसे ही कलर हो गया था पूरा स्काई का ऑरेंज जैसा। और स्टेशन स्किप कर रहे थे वहाँ तो क्या जोरदार धूल उड़ाती हुई एकदम ट्रेन गई। वहाँ पूरा जो है फ़ोन कैमरे का लेंस वगैरह सब गंदा हो गया, उसी चक्कर में धूल उड़ रही थी बहुत ज़ोरदार। 222 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग गया जंक्शन, जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है। एक तो हावड़ा आसनसोल होती हुई आती है, क्यूल से आती है, एक पटना से आती है, एक लाइन यहाँ पर आकर मिलती है डीडीयू से, इससे भी हम लोग आ रहे हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिया हुआ है 5 मिनट का हॉल्ट। और बात करें अगर गया की, तो ये जाना जाता है बोध गया टेम्पल की और साथ ही यहाँ के विष्णुपद टेम्पल के लिए, जहाँ पर लोग आकर पिंडदान करते हैं।
जाओ ना, काम से कर रहा है। अभी आए हम अपने कोच के वॉशरूम में। वॉशरूम की मेंटेनेंस सही है। यहाँ पर देखो टॉवल होल्डर दिया है। ये जो हैंड वॉश डिस्पेंसर है ना, ये ऑटोमेटिक वाला है, टच सेंसर वाला। बस हाथ लगाना है और हैंड वॉश आ जाएगा। साथ में हैंड ड्रायर भी है और पानी भी आ रहा है भाई। और पानी की एक चीज़ बता दें, इतना गर्म पानी आ रहा है, इतना गर्म। अभी हाथ धोए भाई साहब, हाथ जल गई है समझ लो, इतना गर्म पानी। क्योंकि अभी क्या ही होगा, मौसम इतना ज़्यादा गर्म चल रहा है, इतनी गर्मी चल रही है कि पानी हो जाता है भयंकर गर्म। टाइम देख लो भाई साहब, अभी शाम का हो रहा है 7:44 और अभी अपनी ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचने वाली है कोडरमा जंक्शन। अभी भी 27 किलोमीटर रह गया है। डिनर जो है अपना ऑलरेडी अभी सर्व कर दिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। एक तो है ये अपना दही, बाकी चीज़ें खोलेंगे तभी पता लगेगी। चलो अभी कोडरमा निकल जाए, उसके बाद में अपना डिनर करेंगे हम लोग। 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग कोडरमा जंक्शन, जो कि झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बात करें कोडरमा की तो ये जाना जाता है माइका माइनिंग के लिए। इस रेलवे स्टेशन की बात करें तो ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर धनबाद रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है भाई इस रेलवे स्टेशन पे, इसलिए गेट पर खड़े हो गए हम वीडियो शूट कर रहे हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक डोर्स बंद हो जाएं। आप लोग भी कभी भी इस रूट पे या इस वंदे भारत या किसी भी ऑटोमेटिक डोर वाले ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो हो गया ना, ऑटोमेटिक डोर कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए बाहर नहीं गया हूँ। ये देखो स्टेशन पर ही पूरा स्पीड अप हो गई एकदम। मेन लाइन प्लेटफॉर्म का हॉल्ट था अपनी ट्रेन का। अब कुछ नहीं दिखेगा, एकदम अंधेरा छा गया बाहर। तो डिनर हमने अब अनबॉक्स कर लिया है पूरा। इसमें ये देखो एक तो अपन को दी हुई है पनीर भुर्जी, साथ में दाल फ्राई, जीरा राइस है। जैन थाली में आलू तो नहीं रहता है, लेकिन नॉर्मल वेज थाली में रहता है, तो उसी का आलू भी साथ में इन्होंने दे दिया है, तो सही है। बाकी एक ये वेट वाइप्स इसमें भी दे दी है, शाम को भी दे दी थी कंप्लेन के बाद में। और सैनिटाइज़र है ही, 2 पराठे हैं और साथ में ये एक दही। चलो फटाफट जो है रिव्यू दे देते हैं हम आपको खाने का इस वंदे भारत एक्सप्रेस का। वैसे बहुत दिन हो गए वंदे भारत एक्सप्रेस में डिनर या लंच किए हुए। सही टेस्ट है, दाल तो सही है, फ्रेश भी लग रही है। पनीर भुर्जी का टेस्ट, इसका भी टेस्ट सही है। और एक चीज़ है कि ट्रेन में हीटर वगैरह तो अवेलेबल रहता ही है, वंदे भारत वगैरह में भी, राजधानी में भी। तो खाना गर्म करके एकदम गर्मा गर्म फ्रेश सर्व किया गया है। आलू की सब्ज़ी का टेस्ट भी सही है। वैसे खाना जो है अपना ओवरऑल जो भी डिनर है ना, ये सारा बोर्ड हुआ था अपना वाराणसी से ही बोर्ड होके चली थी अपनी ट्रेन। तो खाना हो गया या फिर इवनिंग स्नैक्स हो गए, सारी चीज़ें वाराणसी से बोर्ड होके चलता है। ओवरऑल टेस्ट सही है। जैन थाली आप इस ट्रेन में ट्राई कर सकते हो, अवेलेबल भी मिल जाएगी और टेस्ट वाइज भी बढ़िया है। डिनर हो गया था और डिनर के बाद में अभी मीठे में जो है आइसक्रीम आई हुई है क्रीम बेल की, तो ये आपको मिल जाएगी मीठे में। और देख रहे हो एकदम चिल्ड है, बाहर की साइड में बर्फ़ भी जमी हुई है। तो आइसक्रीम का ही ऑप्शन है आपको मीठे में मिलेगा इस ट्रेन में। और एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रोज़न डेजर्ट इज़ मेड विथ 8.5% एडिबल वेजिटेबल ऑयल। तो ये जो है ना आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम पे आइसक्रीम लिखा रहता है, लेकिन इस पे कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल भी आप कभी खाते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई फ्रोज़न डेजर्ट तो नहीं खा रहे होंगे। ये जो है पूरा वेजिटेबल ऑयल से, इसी सब से, पाम ऑयल वगैरह से ही बनता है। इसमें शुगर, पाम ऑयल, ये सारी चीज़ें डली रहती हैं। हम तो वैसे भी नहीं खाते हैं आइसक्रीम, अभी ये वापस कर देते हैं स्टाफ को। तो ये आइसक्रीम नहीं है, ये समझ लो फ्रोज़न डेजर्ट जो है ये सर्व किया गया है। चार 424 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन। वैसे बात करें अगर बोकारो सिटी की तो ये जाना जाता है अपने स्टील प्लांट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड का स्टील प्लांट देखने को मिल जाएगा। और एशिया और इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्लांट भी यहीं पर एस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1964। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। 16 मिनट बिफोर है, तो लगभग 21 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 21 मिनट रुकेगी तो हमने सोचा आराम से बाहर आके फिर वीडियो शूट कर लेते हैं। वैसे ऑटोमेटिक डोर्स में हम रिस्क लेते ही नहीं है बिल्कुल भी।
और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जो आइसक्रीम वाली चीज़ हमने बताई ना, नॉर्मली डेली लाइफ में भी या आप बाहर से शॉप वगैरह से खरीदते हो या कहीं से भी खरीदते हो, तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि भाई जो भी फ्रोज़न डेजर्ट वगैरह है ना, ये आइसक्रीम सिर्फ पाम ऑयल वगैरह इन सब से, शुगर से, इन सब से बनती है, उसमें मिल्क वगैरह का ऐसा कुछ इतना नहीं रहता। और जो नॉर्मल जिस पे आइसक्रीम लिखा रहेगा वो आइसक्रीम रहती है। तो इस चीज़ से बचना, ये वाली जो फ्रोज़न डेजर्ट है ना, ये हेल्थ के लिए बहुत बेकार होती है। हम तो वैसे भी आइसक्रीम खाते ही नहीं है ट्रेन में, आप लोगों को पता ही, हम वापस कर देते हैं, वीडियो बना के वो वापस दे देते हैं, अभी भी वापस दे दी थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखो भाई, नॉर्मल लाइफ में भी हेल्थ के लिए तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही। एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ चल रही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी भी देखो कुछ सेकंड्स बाकी हैं, लगभग 11-12 सेकंड्स और। एकदम तगड़े परफेक्ट टाइमिंग के संग चल रहे हैं हम लोग। देखो 9:55 हुआ है राइट, और ट्रेन अपनी निकल गई है बोकारो स्टील सिटी से। ओहो भाई साहब, क्या ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है प्लेटफॉर्म से ही। एक चीज़ है, बोकारो स्टील सिटी आते आते अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी खाली हो गई है। इधर देखो, ये बगल वाला कोच है, काफ़ी खाली हो गया है, और ये अपना कोच, इसमें भी काफ़ी सारे सीट्स खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ तक आपको थोड़ा क्राउड मिलेगा, बाकी बोकारो स्टील सिटी पे बहुत ज़्यादा खाली मिलेगी आपको ये वंदे भारत एक्सप्रेस। एक चीज़ तो है भाई साहब, एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त था, मतलब प्लेटफॉर्म से ही जो स्पीड पकड़ी है अपनी वंदे भारत में, तो मज़ा आ गया। सभी स्टेशन पे बोकारो स्टील सिटी स्टेशन। आज भाई साहब इसने इतनी बार डिस्टर्ब किया है ना, इतनी बार, जब से जर्नी शुरू हुई है तब भी हम कुछ भी बोलने जाते हैं, इसकी अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स आकर मिलती है, गोमो हटिया लाइन, बरका खाना चांडिल लाइन। बाकी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, और ग्रीन सिग्नल आगे की साइड ऑलरेडी हो गया है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है एकदम देखो सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई पैसेंजर कुछ नहीं है इधर पे, एकदम शांति सन्नाटा। अपनी ट्रेन निकल चुकी है, स्टेशन रांची है। हम बोल रहे हैं ना भाई साहब, आज भी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है इसकी वजह से। बाकी अपनी ट्रेन अभी निकल चुकी है मुरी जंक्शन से। अब आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस के हम फेयर्स बता देते हैं। तो आज हम लोग रांची, और भैया पता है 2 बार बता दिया, रांची के नेक्स्ट स्टॉप पता है भाई साहब। हाँ, तो अपन लोग इसके फेयर की बात करें तो एसी चेयर कार जिसमें आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। तो जिसमें हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं एसी चेयर कार में, इसका फेयर है वाराणसी से रांची की अगर बात करें तो 1400। तो इस वंदे भारत एक्सप्रेस की एसी चेयर कार की फेयर की बात करें वाराणसी से रांची की तो वो है 1450 रुपये, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार की बात करें तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 2675 रुपये। बाकी इस फेयर में आपका फूड वगैरह जो भी चीज़ें, जो भी सर्विस हमने दिखाई, वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन जो है टाइमिंग के मामले में तो बिफोर आ गई, लेकिन इस ट्रेन को मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया हुआ है बोकारो स्टील सिटी के बाद। लगभग 1 घंटा पहले, लगभग 11 बजे भी अपनी ट्रेन यहाँ पर आ सकती है, अगर थोड़ा सा टाइमिंग में, शेड्यूल में इसमें चेंज किया जाए, क्योंकि 12 बजे लगभग यहाँ पहुँचना थोड़ा सा गड़बड़ चीज़ आती है। तो अगर थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट कर दिया है ना तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस सही रहा। बाकी आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी में। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो भाई सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। और इंस्टाग्राम को यूज़र आईडी भी यहाँ पर है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।